आप सभी को हमारे YouTube चैनल 10th बाई सुमन सर में स्वागत है। और हम लोग साइंस आज से 10वां क्लास के चालू करेंगे। मैथ चालू है, 3 दिन सप्ताह में मैथ चलाते हैं। विज्ञान भी चालू हो गया है। आज विज्ञान का इंट्रोडक्शन समझ लेंगे। फिर विज्ञान में जो 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो भी धीरे धीरे चालू हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, खूब अच्छा से लेक्चर एकदम सुनो, तब हम सब लिखते भी चलेंगे। ये जो विज्ञान है, साइंस जो शब्द है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से उत्पन्न हुआ है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंटिया से हुआ है। साइंस शब्द की उत्पत्ति कौन वर्ड से हुआ? लैटिन वर्ड साइंटिया से। और साइंटिया का मतलब ज्ञान होता है। साइंटिया का मतलब ज्ञान, यानी विज्ञान एक विशेष ज्ञान है जो कोई किसी भी विषय के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, संगठित ज्ञान प्राप्त होता है। 3 वर्ड को एकदम क्लियर रखना है। क्रमबद्ध मतलब लगातार, सुव्यवस्थित माने व्यवस्था अच्छा हो, और संगठित, किसी के बोलने से विज्ञान नहीं होता जब तक संगठन न करे। वैज्ञानिक का कुछ संगठन जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और वहां के वैज्ञानिक बोला संगठन के कि न्यूटन सही खोजे या कोई भी वैज्ञानिक सही खोजा, ये जांच करके बता दिया तो विज्ञान कहलाएगा। यानी विज्ञान उस विशेष ज्ञान को कहते हैं जो किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और संगठित ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम लोग इतना लिखते भी चलेंगे। और लिखना क्या है? नीचे लिखना है कि विज्ञान उस विशेष ज्ञान को कहते हैं, उस विशेष ज्ञान को कहते हैं जो किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा संगठित ज्ञान प्राप्त होता है। एकदम सिंपल परिभाषा है। एक कॉपी के पहला पेज पर लिख देना है। विज्ञान उस विशेष ज्ञान को कहते हैं जो किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा संगठित ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विज्ञान के जनक अरस्तु है। विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। विज्ञान के जनक अरस्तु है, ये ध्यान रखना है। विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। एकदम दिमाग में सेट कर दो। विज्ञान उस विशेष ज्ञान को कहते हैं जो किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और संगठित ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए इसको जल्दी कॉपी में अपना नोट करो। अगला नंबर, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे आपका है साइंस को कितने वर्गों में बांटा गया। साइंस को कितने वर्गों में बांटा गया उसको हम लोग चलेंगे। साइंस, विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया? तो विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया, एक लिविंग साइंस और एक नॉन लिविंग। विज्ञान को 2 वर्गों में, एक का नाम है लिविंग, सजीव लिविंग साइंस, दूसरा नॉन लिविंग। इसी को
लाइफ साइंस भी कहते हैं, लाइफ साइंस। इसी के अंतर्गत बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी सभी बच्चे जान रहे हैं कि इसको दो वर्गों में बांटा गया। एक का नाम है जूलॉजी और दूसरा का नाम है बॉटनी। इसको तीन वर्गों में बांटा गया। एक का नाम है फिजिक्स, दूसरा वर्ग का नाम है केमिस्ट्री और तीसरा वर्ग का नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी लॉजी। फिजिक्स को हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स को हिंदी में यहां पर भौतिकी बोलेंगे। केमिस्ट्री रसायन और बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी को जीव विज्ञान। अच्छा, इसमें बायोलॉजी वहां है ना, तो यहां मैथ्स हो जाएगा बाबू। यहां पर मैथ्स गणित, गणित हो जाएगा। यही आपका बांटा गया। साइंस को दो वर्गों में, एक लिविंग साइंस, एक नॉन लिविंग। लिविंग साइंस को लाइफ साइंस कहते हैं और लाइफ साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी को दो वर्गों में, जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। और यहां पर हम लोग देखेंगे नॉन लिविंग को तीन वर्गों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसका भी हिंदी लिख दें, जीव विज्ञान। खूब अच्छा से तुम कॉपी में डायग्राम बना लो, इतना 10वां के बच्चा को जानना जरूरी है। आगे आगे चलिए, इसको हिंदी में जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और इसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। कंप्लीट हो गई। तो ये हम लोग देखें विज्ञान क्या है। विज्ञान को के वर्गों में बांटा गया। ये अच्छा से कॉपी में सजाइए, तब आगे हम लोग चलेंगे। अगला स्टेप हम लोग देखेंगे कि कोई एक जो हम लोग का चालू कौन करना है। यही तीन विषय है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हम लोग पहले 10वां क्लास के केमिस्ट्री चालू करें। केमिस्ट्री हम लोग 10th क्लास का चालू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से एकदम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और तब फिर हम लोग पे चैप्टर कुछ फिजिक्स का भी चलेंगे, जीव विज्ञान सब धीरे धीरे चलेगा। तो हम लोग अभी जस्ट देख रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो आगे बढ़ रहे हैं, हल्का हटा रहे हैं, इसको उतार लेना। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। खूब अच्छा से एकदम इसके बारे में सुनेगा। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या है? तो कहता है यदि एक विज्ञान की शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना और जिसमें पदार्थ के गुण और संरचना के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम, मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुआ, केमिया से हुआ है। और केमिया मीन्स काला चट्टान होता है। केमिया मीन्स काला चट्टान, ब्लैक रॉक्स, काला चट्टान। और काली मिट्टी के मूर्ति बनाया जाता है। काली मिट्टी के, काली मिट्टी का मूर्ति बनाया जाता है, बनाया जाता है। इसलिए
केमिस्ट्री पहले कला था, बाद में विज्ञान का एक ब्रांच बन गया। इसलिए प्राचीन काल में केमिस्ट्री को कला कहा जाता, केमिस्ट्री को कला कहा जाता, कला कहा जाता। बाद में यह विज्ञान का एक ब्रांच बन गया, विज्ञान का एक शाखा बना, एक शाखा बना, विज्ञान का एक शाखा बना। अब ये तो थोड़ा सा हल्का कुछ बता दिए, अब इसके बाद इसका परिभाषा चलेगी। इतना वीडियो रोक करके उतार लेना और तब विज्ञान का, केमिस्ट्री का परिभाषा लिख दे रहे हैं, और तब हम लोग विषय वस्तु और चैप्टर आगे क्लास में चालू करेंगे। पहले खूब बेसिक पढ़ लेना, जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तब इसमें हम लोग एंट्री करेंगे। चलिए अब यहां पर आ जाओ, रसायन है क्या। कहता कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण एवं संरचना संबंधी अध्ययन किया जाता है, संबंधी अध्ययन किया जाता है, तो उसे रसायन कहते हैं, रसायन या रसायन विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। रसायन के जनक लैबोजियर है, रसायन के जनक, रसायन विज्ञान के जनक लैबोजियर, लैबोजियर, लैबोजियर। इतना याद कर लेना है और तब आगे हम लोग कल से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो विज्ञान भी हम लोग का चालू हो गया, अपने मित्र वगैरह को बताइएगा। चलिए।